Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and dear students, today we will further read the chapter that is the necessity of political parties. Let's start the topic that is the part of our sixth chapter, political parties. This list of functions in a sense answers the question asked above. हमने बेटा एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों रहती है, तो उस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमने फिर पढ़ा कि इसका मीनिंग क्या है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है और इसके मेन फंक्शंस क्या है। तो ये जो अब हमने यहाँ पर फंक्शंस पढ़ लिए हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाए थे, तो ये जो फंक्शंस हैं बेटा, इन फंक्शंस को पढ़ने से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी नीड इसलिए रहती है ताकि ये सारे फंक्शंस परफॉर्म हो सकें, यानी ये सभी काम करवाए जा सकें। और इसके साथ साथ बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन उठता है कि आजकल की जो डेमोक्रेसीज हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, उसमें बिना पॉलिटिकल पार्टीज के यानी बिना राजनीतिक दलों के क्या काम नहीं चल सकता या इनकी क्या आवश्यकता है। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज। इस बात की कल्पना हम बिना राजनीतिक दलों के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को की कल्पना करके भी ले सकते हैं, और उसमें हम फेस करेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम, वो यहाँ पर शेयर की गई हैं। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। हर जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा, वो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा, इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पर खड़े हो जाएंगे सभी के सभी। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। किसी भी पॉलिसी को चेंज करने से रिगार्डिंग कोई भी जो कैंडिडेट है वो लोगों से वादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी के बात मानने वाला ही नहीं है या प्रेशर बनाने वाला ही नहीं है। द गवर्नमेंट में भी फॉर्म्ड, हो सकता है सरकार तो बन जाए, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। लेकिन इसकी उपयोगिता बेटा अनिश्चित रहेगी, यानी वो कितने समय तक काम करेगी और कैसे काम करेगी ये कोई नहीं कह सकता। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन लोकेलिटी। और जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो भी सिर्फ अपनी स्थानीय जो व्यवस्था है उसके लिए जिम्मेदार होंगे, और पूरे देश के लिए जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। कोई भी इस बात की जिम्मेवारी नहीं लेगा कि देश को कैसे चलाया जाएगा या देश का शासन कैसा होगा। तो यानी सिर्फ अपने अपने बारे में सभी लोग सोचने लग जाएंगे। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाई लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत इन मैनी स्टेट्स। और ये चीज़ हम जो है सोच सकते हैं उस स्थिति के बारे में भी कि अगर मान लो अलग अलग राज्यों के अंदर पंचायत के इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल दिखाई नहीं देता, तो ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates। देखिए, गांव में जब पंचायतों के इलेक्शन होते हैं बेटा, तो वहाँ पर सीधे रूप से कोई भी राजनीतिक दल जो है इन चुनाव में भाग नहीं लेता, बल्कि वो पूरा गांव ही अपने आप कुछ गुटों में बट जाता है, कुछ समूह में बट जाता है और एक कैंडिडेट्स का पैनल तैयार कर देता है कि ये हमारे एरिया से खड़ा होगा, वो हमारे एरिया से खड़ा होगा। तो इस टाइप से काफ़ी सारे लोगों का एक पैनल कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज। यही काम राजनीतिक दल भी करते हैं। दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यही कारण है कि हम संसार के सभी देशों के अंदर, लगभग सभी देशों के अंदर राजनीतिक दलों को देख पाते हैं, यानी इनकी उपयोगिता होती है। अगर मान लो सभी लोग इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो फिर इतने सारे कैंडिडेट्स के साथ देश का शासन कैसे चलाया जा सकेगा, वहाँ प्रॉब्लम आएगी।
इसलिए कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ मेंबर्स को चूज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत रहती है। वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग, कोई भी देश चाहे वो कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, पुराना हो या नया हो, विकसित हो या विकास कर रहा हो, सभी देशों के अंदर राजनीतिक दलों की एक खास जगह होती है, क्योंकि वो आने वाली जो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता की तरफ से शासन करने वाले हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं और उन्हें काम करने का अनुभव प्रदान करते हैं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। और जो ये राजनीतिक दल हैं, ये सीधे रूप से जुड़े हुए हैं किसके साथ? जो प्रतिनिधित्वात्मक यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें जो इमरजेंसी बन जाती है कई बार, यानी कुछ अर्जेंट में जो काम होते हैं उनको निपटाने से जुड़ी हुई होती है। यानी पूरा की पूरा देश तो सरकार के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत पड़ती है। और एक बड़े देश के अंदर जहाँ पर जियोग्राफिकल एरिया भी बड़ा हो, डाइवर्सिटी भी हो, ऐसे देश में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सभी इंडिविजुअल पर्सन इलेक्शन में खड़े हो जाएं और अपने देश को डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में चला पाएँ। एज वी हैव सीन, लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं कि बड़ी बड़े जो समाज होते हैं वहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डेमोक्रेसी को चलाया जाता है, उसको चलाने की आवश्यकता होती है। एज सोसाइटीज बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे समाज बड़े होते चले जाते हैं और पेचीदा होते चले जाते हैं, they also needed some agencies to gather different views on various issues and to present these टू द गवर्नमेंट। तो जब समाज बड़े हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो ऐसे में एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसे माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी जो जो अलग अलग जो मत बने हुए हैं, अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग मुद्दों से रिलेटेड, उन सबको इकट्ठा करके सरकार के सामने पेश करेगा। तो ऐसी एजेंसी की ज़रूरत होती है जो एक मीडिएटर क्या रोल प्ले करेगी। और ये मीडिएटर कौन होते हैं? राजनीतिक दलों के जो मेंबर होते हैं, लीडर होते हैं, जिन्हें हम राजनेता कहते हैं। दे नीडेड some ways to bring various representative together so that a responsible government could be formed। तो इनकी ज़रूरत इसलिए भी है कि हम जो है क्या ले सकें कि जो जिम्मेदार हमारे प्रतिनिधि हैं वो देश का शासन जिम्मेदारी के साथ चला सकें और देश की जिम्मेदार सरकार का निर्माण कर सकें। दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। इनकी इसलिए भी ज़रूरत है ताकि एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा सके जो कि सरकार को सहारा दे, मेक पॉलिसीज और नीतियाँ बनाए, जस्टिफाई न्याय करे, जस्टिफाई मीन्स न्यायोचित काम करे, और अपोज देम और उनको उनका विरोध भी करे। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो ऐसे राजनीतिक दल भी देश के अंदर होने चाहिए कि वो उन्हें अपोज कर सके, उनके खिलाफ भी अपना पक्ष रख सके। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। ये जो राजनीतिक दल होते हैं बेटा, ये उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जो कि प्रत्येक प्रतिनिधित्व जो सरकार होती है उसको को करना चाहिए। वी कैन से दैट द पार्टीज आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। तो इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी नेसेसिटीज़ हमने देखी हैं। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी की हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो जो ये यहाँ पर प्रॉब्लम शेयर की गई है वो सब हमें फेस करनी होंगी। नेक्स्ट बेटा हमारा कंटेंट है हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। कितनी पार्टीज हमारे देश के अंदर है? तो मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज तो रजिस्टर्ड हैं, ऑथेंटिकल हैं, और इसके अलावा बाकी डेटा मैं आपको फर्दर दूंगी। इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज ए फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक नागरिकों के समूह को ये जो है अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी राजनीतिक दल बना सकता है। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। और अगर इसको औपचारिक भाषा में हम कहें
तो प्रत्येक देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक दल पाए जाते हैं, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर तो ज़्यादातर बड़ी संख्या में राजनीतिक दल पाए जाते हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड है, यानी वहाँ से स्वीकृत है और वहाँ से पंजीकृत है। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन इलेक्शंस। लेकिन ये सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करती हैं सीरियसली, क्योंकि सब लोग उतना जो है रिस्क नहीं ले पाती हैं। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। आमतौर पर देखा ये जाता है कि कुछ ही, हैंडफुल मीन्स कुछ ही, यानी मुट्ठी भर जो राजनीतिक दल हैं वो बड़े प्रभावी ढंग से चुनाव में भाग भी लेते हैं और इस चुनावी प्रतियोगिता में भाग लेते हुए कई बार वो जीतने के बाद सरकार का निर्माण भी करते हैं। सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। कैसे बड़ी बड़ी और प्रभावशाली राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छे माने जाते हैं या प्रभावी माने जाते हैं। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ ऐसे देश हैं जहां सिर्फ एक ही राजनीतिक दल सारी शक्ति को नियंत्रित करता है और देश की सरकार का निर्माण करके शासन को चलाता है। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। इनको हम कहते हैं एक दल का शासन प्रणाली, एक दल की शासन प्रणाली। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पेज पर आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर कुछ कंटेंट है 77 पेज पर। क्लास 9th में आपने नोट किया था चाइना के अंदर ऐसे ही एक वन पार्टी सिस्टम है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पर रूल है, उसे ही जो है वहाँ रूल करने के लिए परमिशन दी गई है। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। हालांकि यहाँ पर भी कुछ राजनीतिक दल हैं जो फ्रीली जो है अपनी बात रख सकते हैं या फिर अपना पॉलिटिकल पार्टीज बनाकर इलेक्शन में या इलेक्टोरल सिस्टम में भाग लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से यहाँ की जो चुनावी प्रणाली है वो इसकी परमिशन नहीं देती एज ए फ्री कंपटीशन करने के लिए, पावर गेन करने के लिए, यानी और राजनीतिक दलों को यहाँ पर फ्रीली पावर में आने का जो है परमिशन नहीं दी गई। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। हम वन पार्टी सिस्टम को कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं कह सकते, एक अच्छा विकल्प नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से लोकतांत्रिक विचार नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का शासन, लेकिन यहाँ पर तो एक ही दल सब देश की सरकार का निर्माण करता है बार बार। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एट लीस्ट टू पार्टीज टू compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कम से कम दो दल तो होने ही चाहिए जो इलेक्शन में भाग लें और एक दूसरे को फेयर जो है चांस दें compete करने का, यानी प्रतियोगिता करने का और शक्ति हासिल करने की दौड़ में कम से कम दो दल तो होने ही चाहिए जो कि शक्ति की प्रतियोगिता के में भाग ले सकें और निष्पक्ष रूप से चुनाव जीत सकें। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर्स। कई देश ऐसे भी हैं जहां पर दो राजनीतिक दल काम कर रहे हैं और वो इलेक्शन भी में भाग लेते हैं और कुछ सीट्स जीत लेते हैं। राष्ट्रीय विधानसभाओं के अंदर उनकी कुछ सीटें भी सुनिश्चित हो जाती हैं। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन जब दो राजनीतिक दल ही गंभीरता के साथ चुनाव में भाग लेते हैं तो ऐसे में वो डैम श्योर हो जाते हैं अपनी विक्ट्री के लिए कि वो ही जीतेंगे, एक न एक को तो आना ही है। सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। इस पार्टी सिस्टम को हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये जो है टू पार्टी सिस्टम को यहाँ पर
एक टाइप से इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी वहाँ पर ये प्रणाली काम कर रही है। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर। इफ सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system। जब कुछ राजनीतिक दल चुनाव में शक्ति हासिल करने के लिए भाग लेते हैं और दो या दो से ज़्यादा राजनीतिक दल एक यथार्थ तरीके से या एक अच्छे तरीके से पावर में आने की कोशिश करते हैं, अकेले या फिर दूसरे राजनीतिक दलों के साथ संगठन करके या उनके साथ समझौता करके, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है उसे हम बहुदल प्रणाली कहते हैं। और इस प्रकार की बहुदल प्रणाली भारत के अंदर मौजूद है, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम को इंडिया ने अडॉप्ट किया है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन ए कोलिशन। इस प्रकार के सिस्टम में दो या दो से अधिक दल मिलकर कोलिशन करते हैं, यानी समझौता करते हैं और एक यहाँ पर अलायंस करके वो कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब यहाँ पर गठजोड़ सरकार का निर्माण करते हैं, गठबंधन सरकार जिसे कहा जाता है। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, यहाँ पर जब दो राजनीतिक दल मिलकर शक्ति हासिल करने की कोशिश करते हैं या दो से ज़्यादा राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये उनका अलायंस बन गया, यानी एक उनका गुट बन गया, फ्रंट बन गया, मोर्चा बन गया। और इस प्रकार का भारत में एक मोर्चा है, ये दो प्रकार के मोर्चे खुले हुए हैं भारत के अंदर। देयर वर सम 3 सच मेजर अलायंस इन 2004 में, तो ये 3 टाइप के थे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जब हमने देखा था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और तीसरा था लेफ्ट फ्रंट, ये तो था 2004 के अकॉर्डिंग। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है बेटा, आमतौर पर बहुत ही ये एक टाइप से रिस्की होता है और ज़्यादातर ये जो राजनीतिक शक्ति को की अस्थिरता को दिखाता है, यानी कभी किसी राजनीतिक दल का शासन तो कभी किसी का। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और ठीक इसी समय पर अगर किसी जगह पर इतने ज़्यादा राजनीतिक दल होते हैं तो वो पूरी तरह से शक्ति को एंजॉय करते हैं और जनता के विचारों को सरकार तक पहुंचाते हैं, उनके हितों की सुरक्षा करते हैं, उनके विचारों को सम्मान मिलता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आप इसको रीड कीजिएगा और इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स लर्न कीजिएगा।